हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोनिश क्लासेस। हम BBYCT 131 में माइक्रोब्स का फर्स्ट यूनिट वायरसेस डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो से हम जनरल अकाउंट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को कंटिन्यू करते हैं। वायरस इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। दो कंपोनेंट से मिलके बनता है प्रोटीन, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम जीनोम बोलते हैं। कैप्सिड एंड वायरल जीनोम, ये दोनों एक साथ मिलके न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो इन्फेक्शियस पार्ट होता है वायरस का। तो ये स्ट्रक्चर कुछ वायरस की दिखाई गई है। इसमें ये कैप्सिड दिखाया हुआ है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसमें ये इसका कैप्सिड है। इसमें हेड और टेल दो पोर्शन होते हैं। यह है बैक्टीरियोफेज T4 वायरस, और ये है टोबैको मोसैक वायरस, और ये HIV वायरस। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट दैट प्रोटेक्ट्स वायरल जीनोम अगेंस्ट द केमिकल एंड फिजिकल डैमेज। जो केमिकल और फिजिकल डैमेज जो वायरस में होता है उसको जो है प्रोटेक्ट करता है कैप्सिड। इट हेल्प्स द वायरस टू एंटर इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल में एंटर करने के लिए ये वायरस की हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द असेंबली एंड पैकेजिंग ऑफ वायरल जीनोम ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? टू इंड्यूस अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट। जो होस्ट सेल है उसमें इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो इंड्यूस करना, मतलब उसमें इम्यूनिटी को इंड्यूस करना। कैप्सिड एक्ट्स एज एंटीजन इन होस्ट एंड इन्वोक्स एन एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून सिस्टम। कैप्सिड क्या है? एज ए एंटीजन एक्ट करता है होस्ट सेल में जाके, और उसमें जो है एंटीबॉडी बेस्ड जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करता है, जिसको हम फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस बोलते हैं। एंटीबॉडीज लॉक ऑन टू द आउटर सरफेस प्रोटीन्स ऑफ अ वायरस एंड प्रिवेंट एंटरिंग होस्ट सेल। जो एंटीबॉडीज़ है वो आउटर सरफेस जो है उसकी वायरस की उसके ऊपर लॉक कर लेती हैं, और जिसकी वजह से होस्ट जो है वो एंटर नहीं वायरस जो है वो होस्ट में एंटर नहीं कर पाता। कैप्सिड फॉर्म्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। द स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स, जो स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स होती है, दैट आर कॉल्ड प्रोटोमर्स, जिसको हम प्रोटोमर्स बोलते हैं। और प्रोटोमर्स असेंबल टू फॉर्म अ लार्जर स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स, जिसको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं। जो छोटी यूनिट होती है उसको हम प्रोटोमर्स बोलते हैं, और जब प्रोटोमर्स जब एक साथ असेंबल होके एक बड़ी सब यूनिट बनाते हैं तो उसको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द वायरस सिमेट्री। Capsomers are building blocks of capsid responsible for three different symmetrical groups of viruses. जो कैप्सोमर्स है वो जो तीन तरह की जो सिमेट्री है वायरस की वो बनाते हैं, जिसमें हेलिकल सिमेट्री है। फर्स्ट, हेलिकल स्ट्रक्चर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। हेलिकल क्या होती है? जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सोमर्स बाउंड टू फॉर्म हेलिक्स। जो एक वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें DNA या फिर RNA होता है, और कैप्सोमर्स, ये दोनों आपस में मिलके एक हेलिक्स फॉर्म करते हैं। दिस वायरस हैज़ अ कैप्सिड विद अ सेंट्रल कैविटी और होलो ट्यूब। एक होलो ट्यूब उसमें बनती है। जैसे ये टोबैको मोसैक वायरस आप देख रहे हैं, इसमें ये एक होलो ट्यूब बनी हुई है, ठीक है। तो इसको जो है जो वायरस के अंदर जो बनी हुई है इसको हम होलो ट्यूब बोलते हैं या फिर सेंट्रल कैविटी बोलते हैं। इन अ सर्कुलर फैशन क्रिएटिंग डिस्क लाइक शेप। ये जो है एक डिस्क लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बन रही है, शेप बन रही है, जिसको हम सेंट्रल ल्यूमन भी बोलते हैं। एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। द डिस्क शेप्स आर हेलिकली अटैच्ड फॉर्मिंग अ ट्यूब विद न्यूक्लिक एसिड इन द मिडल। वायरसेस हैविंग हेलिकल सिमेट्री आर लॉन्ग रोड्स। जो वायरस के पास हेलिकल सिमेट्री है वो एक लॉन्ग रोड की तरह होते हैं। लेंथ ऑफ द हेलिकल कैप्सिड इज डिटर्मिन्ड बाय लेंथ ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड डायामीटर। जो वायरस की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है उसके जो न्यूक्लिक एसिड है और उसके डायामीटर पे। जो डायामीटर है उसका वो उसकी साइज, शेप एंड इंटरेक्शन ऑफ प्रोटोमर्स पे डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोसैक वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है
क्यूबिकल आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। इसमें क्या है, आइकोसा मीन्स 20 इन ग्रीक, मतलब आइकोसा का मीन क्या है ग्रीक में 20। इट्स अ पॉलीगॉन विद 20 फेसेट्स एंड 12 कॉर्नर्स। ये एक पॉलीगन है जिसमें 20 फेसेट्स होते हैं और 12 कॉर्नर्स होते हैं। ईच फॉर्म इन न्यूक्लियोकैप्सिड हैव द शेप ऑफ अ रेगुलर पॉलीहेड्रन with the triangular faces and vertices. Each facet is an equilateral triangle. हर जो facet, each facet जो है वो एक equilateral triangle act करता है. Icosahedral capsids made up of knob shaped capsomers, और जो capsomers है is generally made up of 5 or 6 प्रोटोमर्स। जो कैप्सोमर्स है वो 5 से 6 प्रोटोमर्स के बने होते हैं, प्रोटोमर सब यूनिट्स के। जो 5 सब यूनिट से बने होते हैं उनको हम पेंटामर्स बोलते हैं और पेंटन्स बोलते हैं, और जो 6 सब यूनिट से बनते हैं उनको हम हेक्सामर्स और हेक्सन्स बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए या फिर आरएनए इज फुली एनक्लोज्ड इनसाइड द कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर ही जो जेनेटिक मटेरियल है वो लाई करता है। इसमें एग्जांपल्स है जैसे सम प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरियल आरएनए वायरसेस। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। दीज वायरसेस डू नॉट शो प्योरली हेलिकल और क्यूबिकल सिमेट्री। ये जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाले होते हैं ना तो ये प्योरली हेलिकल दिखाते हैं ना ही क्यूबिकल सिमेट्री दिखाते हैं, बट हैव सम एक्स्ट्रा फीचर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबिकल एंड हेलिकल सिमेट्री। दोनों सिमेट्री का कॉम्बिनेशन होते हैं। दीज हैव कॉम्प्लेक्स आउटर वॉल और हेड टेल मॉर्फोलॉजी। इनके पास क्या होती है, कॉम्प्लेक्स जो है आउटर वॉल जो होती है और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हेड और टेल होती है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं बैक्टीरियोफेज T4 वायरस की। इसमें क्या है, ये कैप्सिड है, ये इसकी वॉल है और इसके अंदर जो है वो डीएनए लाई कर रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो लाई कर रहा है। इसके 2 पार्ट्स है जैसे हेड और टेल। तो जो हेड है वो एज अ आइकोसाहेड्रल होता है और जो टेल है वो हेलिकल शेप की होती है। इसमें एग्जांपल हमारे पास है जो पॉक्स वायरस होता है, दैट इज़ द लार्जेस्ट वायरस इन साइज एंड शेप एंड हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और एक हमारे पास जो एग्जांपल है वो T4 वायरस की भी है। देन वायरल एनवेल्प। वायरल एनवेल्प क्या होता है, जो आउटर एनवेल्प जो होती है उसको हम वायरल एनवेल्प बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन लेयर सराउंडिंग्स द न्यूक्लियो कैप्सिड, जो न्यूक्लियो कैप्सिड को सराउंड करती है, उसको कवर करती है ऑफ सर्टेन वायरसेस, उसको हम एनवेल्प्ड वायरस, जो वायरस होते हैं उनको हम एनवेल्प्ड वायरस बोलते हैं। मेनी प्लांट एनिमल्स एंड बैक्टीरियल वायरसेस आर एनवेल्प्ड। दीज आर मेड अप ऑफ carbohydrates, lipids and proteins acquired from the host cell during replication। क्या है, ये जो एनवेल्प है वो किस किस से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और प्रोटीन से। ये जो मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, जब वो जो होस्ट सेल में रेप्लिकेशन होती है वायरस की तब वो वहाँ से एक्वायर करता है। वायरसेस विदाउट एनवेल्प आर कॉल्ड नेक्ड वायरस और नॉन एनवेल्प्ड वायरस। जिन वायरसेस के अराउंड जो है एनवेल्प नहीं होती उनको हम नेक्ड वायरस बोलते हैं या फिर नॉन एनवेल्प्ड वायरस बोलते हैं। सिंस एनवेल्प इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, सच वायरसेस आर कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक, दैट इज ऑफ वेरिंग शेप। इनको प्लियोमॉर्फिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी शेप जो है वो वेरी करती है। क्योंकि एनवेल्प जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। लेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड मैट्रिक्स। जो प्रोटीन्स की लेयर है उनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोकैप्सिड और एनवेल्प के बीच वाले पार्ट में वो मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ये मैट्रिक्स प्रोटीन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियोकैप्सिड टू द एनवेल्प। ये न्यूक्लियोकैप्सिड को होल्ड करके रखता है। एनवेल्प प्रोटीन्स आर कोडेड बाय वायरल जीन। वायरल जीन जो है वो एनवेल्प प्रोटीन को कोड करते हैं। ऑन एनवेल्प स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड स्पाइक्स और पेप्लोमर्स प्रेजेंट। क्या होता है, एनवेल्प के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर जो होती है वो स्पाइक्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो जैसे आप ये HIV वायरस में देख सकते हैं। ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रोटीन एनवेल्प है, इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन की जो एनवेल्प कवरिंग होती है। स्पाइक्स हेल्प्स द वायरस टू अटैच टू स्पेसिफिक रिसेप्टर
ऑन होस्ट सेल बाय प्रोवाइडिंग बाइंडिंग साइट्स। क्या है, स्पाइक्स जो है वो जो बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करते हैं वायरस को होस्ट सेल के जो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच करने के लिए। स्पाइक्स आर यूज टू आइडेंटिफाई वायरस। स्पाइक्स जो है वो वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं। इन्फेक्टिविटी ऑफ एनवेल्प्ड वायरस डिपेंड्स अपॉन एनवेल्प। जो वायरस का जो इन्फेक्शन की जो एबिलिटी है, इन्फेक्टिबिलिटी है, वो डिपेंड करती है उसके एनवेल्प पे। वायरसेस आर नॉट एबल टू इन्फेक्ट इफ़ वायरल एनवेल्प इज़ डिस्ट्रॉयड। अगर हम किसी एनवेल्प्ड वायरस की जो एनवेल्प है उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो वो जो वायरस है वो इन्फेक्शन के एबल नहीं रहता। वायरसेस आर ससेप्टिबल टू द एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्वेंट सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड डिटर्जेंट। इनके इफेक्ट के लिए ये ससेप्टिबल एक्शन होता है इनका। दिस ससेप्टिबिलिटी हेल्प्स टू कंट्रोल देयर स्प्रेड। ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो हेल्प करती है उनके स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए। मोस्ट नेक्ड वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू देम। बहुत सारे जो नेक्ड वायरस है वो इनके प्रति रेजिस्टेंस होते हैं। दस 5 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ वायरसेस इन नेचर। तो 5 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो है वायरसेस की वो कौन कौन सी है हमने किया है। नेक्ड आइकोसाहेड्रल, इसमें इसका एग्जांपल क्या है, एडिनो वायरसेस, पाइकोरना, हेपेटाइटिस ए वायरस। उसके बाद है नेक्ड हेलिकल जिसमें टोबैको मोसैक वायरस, बैक्टीरियोफेज M13। नेक्स्ट है एनवेल्प्ड आइकोसाहेड्रल जिसमें रुबेला वायरस, येलो फीवर वायरस, हर्ब्स वायरस। एंड फोर्थ इज एनवेल्प्ड हेलिकल जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस आता है। एंड कॉम्प्लेक्स वायरस में पोक्स वायरस, T4 बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट हमारे पास है द वायरल न्यूक्लिक एसिड। द वायरल न्यूक्लिक एसिड और जीनोम इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो जीनोम है वायरस का वो एक तरह के न्यूक्लिक एसिड से बनता है, या तो वो DNA से बनेगा या फिर RNA से बनेगा। DNA एंड RNA आर मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वायरल न्यूक्लिक एसिड इज यूजुअली लीनियर और सर्कुलर। वायरल न्यूक्लिक एसिड जो होगा या तो वो लीनियर फॉर्म में होगा या फिर सर्कुलर फॉर्म में होगा। इन सम केसेस इट एग्जिस्ट एज सेगमेंट। कुछ केसेस में ये एज ए सेगमेंट एक्ट करता है। जो सेगमेंटेड जीनोम है अक्कर्स इन फ्रेगमेंट्स, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में अक्कर करता है जो 2 और मोर पीसीज में होते हैं। दैट कोड्स फॉर वेरियस प्रोटीन्स, जो वेरियस टाइप के प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। ईच सेगमेंट इज बिलीव टू फंक्शन एज एन इंडिविजुअल जीन। हर सेगमेंट जो है वो अपना इंडिविजुअल जीन के तौर पे एक्ट करता है। जीनोम साइज ऑल्सो वेरीज। जीनोम का जो साइज है वो वेरी करता है। मोस्ट DNA वायरसेस हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। मोस्ट जो DNA वायरसेस होते हैं उनके पास जो जीनोम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। और मोस्ट जो RNA वायरसेस होते हैं उनके पास जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आर यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। जो प्लांट वायरसेस है वो भी मैक्सिमम जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर कैसी है। हर जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें फर्स्ट है नाइट्रोजन बेस, प्यूराइंस एंड pyrimidines। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस आर साइक्लिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स। जो प्यूराइन बेसिस होते हैं आर बेसिस विद डबल रिंग स्ट्रक्चर। वो क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एडेनाइन A होता है एंड ग्यूनाइन G होता है। देन pyrimidines आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर नेमली साइटोसाइन C, थायमाइन T एंड यूरासिल U। In DNA, purine AG and pyrimidine TC are present, and in RNA, purine AG and pyrimidine UC are present. Next इसका है पेंटोस शुगर जिसको हम डीऑक्सीराइबोस या फिर राइबोस शुगर बोलते हैं। थर्ड पार्ट है इसका फॉस्फेट ग्रुप जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो हम जो स्ट्रक्चर कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, ये आप रफ सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें क्या है, ये पेंटोस शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस और ये फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच किया गया है। जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA और RNA है वो एक साथ हेल्ड करते हैं बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस और
द ऑपोजिट स्ट्रैंड, वो ऑपोजिट स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस के साथ वीकली जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हेल्प करते हैं, उसके साथ कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। वायरस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वायरस जो है वो मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, और वो दो ग्रुप्स जो होते हैं वो आगे सेपरेट फैमिलीज़ में डिवाइड करते हैं। तो 2 ग्रुप्स कौन से हैं वो? वायरसेस विद डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल, जिनको हम डीएनए वायरसेस बोलते हैं। जिन वायरसेस में डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम डीएनए वायरसेस बोलते हैं। देन वायरसेस विद आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम आरएनए वायरस बोलते हैं। तो डीएनए एंड आरएनए वायरसेस आर फर्दर सब ग्रुप्ड एज, जो डीएनए और आरएनए वायरसेस हैं उनको हम आगे ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट इज क्लास 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, इसमें है एडिनो वायरसेस, हर्प्स वायरसेस एंड पॉक्स वायरसेस, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। लास्ट वाला जो था उसमें डबल स्ट्रैंडेड था और इसमें ये एक सिंगल स्ट्रैंड ही रह गया है। तो फॉर एग्जांपल पार्वो वायरस, पार्वो वायरसेस में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। नेक्स्ट इज क्लास 3 डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। पिछले में क्या था? डीएनए, अब आरएनए की बात करेंगे, जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। इसके है रियो वायरसेस और बिरना वायरसेस, जो इसके एग्जाम्पल्स है। इसमें क्या है? जो आरएनए है उसके वो डबल स्ट्रैंडेड है, ये 2 स्ट्रैंड्स है इसके। नेक्स्ट इज क्लास 4 जिसमें है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आएगा। इट्स बेस सीक्वेंस इज आइडेंटिकल विद एमआरएनए, जिसका ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसका जो बेस सीक्वेंस है वो एमआरएनए के साथ मैच करता है। वायरल आरएनए इन होस्ट सेल एक्ट्स एज एमआरएनए, क्या है? जो वायरल आरएनए है होस्ट सेल में जाके ये एज अ एमआरएनए एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल पाइकोरना वायरस एंड टोगा वायरस, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और ये इसका पॉजिटिव सेंस में है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास 5 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री टू द एमआरएनए। इसमें क्या है? ये नेगेटिव सेंस में है, जिसके एग्जांपल्स है रैप्डोवायरस एंड ऑर्थोमाइकोक्स वायरस। नाउ क्लास 6 इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड देन फॉर्म एमआरएनए। क्या होता है इसमें? जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है एंड देन फॉर्म एमआरएनए, फिर वो एमआरएनए बनाता है। किसकी हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल रेट्रोवायरस में क्या है? पहले ये आरएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, उसके बाद क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से पहले डीएनए बना डबल स्ट्रैंडेड और देन उसके बाद जो है वो एमआरएनए बन गया डबल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट है हमारा क्लास 7 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट टू पॉजिटिव सेंस। अब ये पॉजिटिव सेंस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होगा एंड विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड देन टू एमआरएनए। क्या है? पहले जो इसका एग्जांपल है हेपाडिना वायरस। इसमें क्या है? जो पहले डीएनए था डबल स्ट्रैंडेड, उसके बाद क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आया तो पहले ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, देन ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से, उसके बाद दोबारा ये फिर से एमआरएनए बन गया। तो आज हमने डिस्कस किया वायरस सिमेट्री, वायरस एनवेल्प, न्यूक्लिक एसिड एंड बाल्टीमोर्स क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। So please like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you.